हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम क्लास 12th का फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं। फोर्थ चैप्टर एक्सरसाइज हमारी हो गई है, तो आज हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है। तो उस मिसलेनियस एक्सरसाइज के देखो सम किस तरह से करने हैं। हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की अगर फर्स्ट सम की बात करें तो इस सम में प्रॉपर्टियां नहीं लग सकती भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्या कह रखा है, इसका डेटरमिनेंट हमने निकालना है एक्स माइनस साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा और x माइनस एक्स और 1 कोस 1 x। तो देखो इसका डेटरमिनेंट हमने निकालना है, इसका हम प्रॉपर्टियां लगा के नहीं निकाल सकते। किस तरह से प्रॉपर्टी लगाओगे, इसमें कोई प्रॉपर्टी लग ही नहीं रही। तो इसका मतलब इसका हमने सीधा एक्सपेंड करना है। सीधा एक्सपेंड कर दो, x से एक्सपेंड किया, मल्टीप्लाई की माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर आगे माइनस साइन थीटा आएगा, ये एक्सपेंड करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, मतलब माइनस साइन थीटा इंटू में एक्स और माइनस के कोस की 1 से मतलब कोस थीटा, और फिर प्लस कोस थीटा इंटू में इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन और प्लस एक्स कोस थीटा। मल्टीप्लाई कर दो आप, माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, या इसको ऐसे ही लिख लो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस एक्स से करेंगे तो एक्स कोस का हो जाएगा स्क्वायर। देखो ये वाली चीज यहां पे कैंसल, माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहां पे एक्स कोस स्क्वायर है। अगर मैं दोनों में से एक्स ले लूं कॉमन तो इंटू में 1 बचेगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स की क्यूब। यही आंसर आया। ये क्या है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। देखो इसमें थीटा नहीं आया, मतलब एक्स की क्यूब आया। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, फ्री ऑफ थीटा, थीटा के बगैर आना चाहिए, तो थीटा के बगैर ही आया है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है ना, फ्री। किससे फ्री, इससे फ्री, इसके बगैर। तो ये नहीं आया इसमें, बस यही इसमें प्रूव करना था। सीधा करना पड़ेगा, प्रॉपर्टियां इसमें नहीं लगेंगी। तो कुछ सम ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉपर्टियां लगती ही नहीं, चाहे आप कैसे भी कर लो। ठीक है, और अगर लगा दी तो ज्यादा मुश्किल भले ही बना दो, वो आसान नहीं बनेगा। तो सेकंड सम की बात करते हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट। विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट मतलब एक्सपेंड नहीं करना, प्रॉपर्टी लगानी है। तो सेकंड सम की अगर बात करें, इसने दे रखा है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। देखो ये प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या इसमें से कुछ कॉमन आता, नहीं आता तो कुछ मल्टीप्लाई करके इसको कुछ कॉमन लेने जैसा बनाओ। मल्टीप्लाई बाय ए बी सी टू R1 R2 R3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी, पहले वाली को ए से कर दी ए की क्यूब और ए बी सी, दूसरी वाली को बी से कर दी बी स्क्वायर बी की क्यूब और ए बी सी, और तीसरे वाली को सी से की सी स्क्वायर सी की क्यूब ए बी सी। अब क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज डिवाइड में आती है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिवाइड में आती है। फिर बाहर यहां पे लिख दो, ए बी सी लिया कॉमन, साथ में बाहर 1 बाय ए बी सी भी था, तो बचा क्या, ए बी सी ये बचता है हमारे पास। अब ये तो कैंसल, एक काम करते हैं, क्या प्रूव करना है, हाँ C2 और C3 को इंटरचेंज कर दो। जैसे इंटरचेंज करेंगे बाहर माइनस, किस किस को इंटरचेंज किया है, C2 की जगह C3 और C3 की जगह C2। अब C1 C2 को इंटरचेंज कर दो, इसको और इसको, एक और माइनस बाहर आ जाएगी, मतलब प्लस, मतलब ये आ गई यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे। क्वेश्चन हो गया, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, देख लिया होगा। अब तो इसको साफ कर दो, इतना ज्यादा है नहीं इसमें कुछ ज्यादा, बस ये प्रूव करना था। प्रॉपर्टियां लगाई, इसको एक्सपेंड नहीं किया। ठीक है, मतलब अगर आ जाता कि एक्सपेंड से प्रूव करो तो क्या करना पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड का अलग से डिटरमिनेंट निकालना पड़ता, राइट हैंड साइड का अलग से डिटरमिनेंट निकालना पड़ता। ठीक है, अब है थर्ड सम।
थर्ड सम, ये सम है। अब इसका हमें ऑपरेशन लगा के किसी तरह से एक्सपेंड करना है। ऊपर वाली शायद मैंने गलत लिख दी, हाँ यहाँ पे साइन आएगा, क्योंकि ये दोनों जगह कोस अल्फा कोस बीटा नहीं होना चाहिए। अब आप देखो, क्या आप इन दोनों को किसी तरह से एक्सपेंड करके किसी तरह से क्या इनको जीरो बना सकते हो? क्या इन पे कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हो? देखो, सबसे पहले हम इस पे क्या करते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा, देखो यहाँ पे है साइन अल्फा, इसको मैं इससे तो किसी तरह से मल्टीप्लाई के बराबर, क्योंकि दोनों में कहीं पर भी साइन अल्फा नहीं है मेरे पास, ठीक है। और नीचे भी यहाँ पर कोस अल्फा है, तो यहाँ पर दोनों जगह इक्वल तो नहीं आएगा, किसी तरह से इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पे साइन बीटा है, इसको भी मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकता। देखो, इस सम को भी आप प्रॉपर्टी से नहीं सोल्व कर सकते, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके किसी तरह से कोशिश करूं तो नहीं लग रही, तो इसका भी एक काम करते हैं, सीधा एक्सपेंड कर देते हैं, इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा, और जैसे ये एक्सपेंड हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो कोस अल्फा कोस बीटा यहां पर आ जाएगा और माइनस में 0 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेना भाई, प्रॉपर्टी इसमें कुछ नहीं लग रही, तो ठीक है। फिर इसको सम को समझने का कुछ इसमें है नहीं, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो फोर्थ सम लेते हैं, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड डेल्टा इज इक्वल टू, ये दिखाना है, यानी कि फोर्थ सम में फोर्थ सम की स्टेटमेंट लिखते हैं। ये स्टेटमेंट है, तो इसका हमें क्या दिखाना है, शो दैट आइदर, चलो ये तो बाद की बात है, सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या कर देते हैं, ऑपरेटिंग R1 पे ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, तीनों को ऐड कर देते हैं। अगर R1 R2 R3 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2a प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा 2a प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा 2a प्लस बी प्लस सी, और फिर यहां पर क्या बनेगा, c प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब चाहो तो कॉमन ले लो पूरा का पूरा, क्या कॉमन आ रहा है, 2a प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या बच रहा है, 1 1 1, इधर c प्लस ए प्लस बी, ये आया। अब इसके ऊपर आपको पता है ये 1 1 बना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो आप C1 पे ऑपरेशन लगा दो, C1 माइनस C2, साथ ही साथ C2 पे भी लगा दो, C2 माइनस C3, तो अच्छा रहेगा, आपको एक स्टेप से और बच जाओगे अगर आपको करना तो आता है तो ये, ठीक है। C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, बाहर है 2a प्लस बी प्लस सी, C1 माइनस C2 0, यहां पर बचेगा c माइनस बी, यहां पर बचेगा a माइनस सी, यहां पर बचेगा 0, यहां पर बचेगा a माइनस सी, और यहां पर बचेगा b माइनस a, 1 b प्लस सी, c प्लस a, 2 इंटू में a प्लस b प्लस सी, एक्सपेंड कर दिया मैंने, बचा c माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस सी, b माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस बी प्लस सी। अब देखो कॉमन नहीं आता, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता, कॉमन आएगा ही नहीं, तो फिर सीधे गुणा करनी पड़ेगी। अच्छा, इसकी इससे कर देते हैं सीधे, पहले c की कर देते हैं दोनों से, तो बी सी माइनस ए सी है ना, पहले c की कर दी दोनों से, माइनस में माइनस बी की कर दो दोनों से, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए, माइनस बी की माइनस ए से, समझ गए होगे। फिर हमने माइनस का निशान लगाना है और क्या करना है, ए सी, अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ac। अच्छा, ये माइनस अंदर जाएगी तो ये वाली प्लस हो जाएगी, माइनस ये प्लस होगी। अब 2
ए प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या आया, अंदर क्या आया, बी सी आया, ए बी आया, और 2ac में से एक ac माइनस हो जाएगा, मतलब बी सी आता है, ए बी आता है, एक ac बचता है, और क्या बचता है, माइनस बी स्क्वायर बचता है, माइनस सी स्क्वायर बचता है, माइनस ए स्क्वायर बचता है। ठीक है, ये बच रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा जरूर। तो अब इसका क्या करना है, इसको इतना ही नहीं छोड़ सकते, ये जो 2 आया है यहां पर, इसकी आप कर दो अंदर मल्टीप्लाई। अच्छा, उससे पहले 2 की तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में इनमें से आप माइनस कॉमन ले लो भाई बाहर। माइनस मैंने बाहर कॉमन ली, ए प्लस बी प्लस सी। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ये तीनों तो हो जाएंगे प्लस का, मतलब 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 2c स्क्वायर, और ये हो जाएंगे माइनस के, ये माइनस के हो जाएंगे भाई, माइनस का 2ab, माइनस का 2bc, और माइनस का 2ac। ठीक है, माइनस बाहर, a प्लस बी प्लस सी। अब ये थोड़ा सा बड़ा आता है तो मैं इसको यहां पर इसको साफ कर देता हूं, ये स्टेटमेंट थी। ठीक है, और ये ऑपरेशन लगा के हमने ये किया था, यहां पर कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, जो यहां पर 2a स्क्वायर है उसको आप लिखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो 2b स्क्वायर है उसको लिखो आप b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो c स्क्वायर है उसको लिखो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। देखो, इस a स्क्वायर को, इस b स्क्वायर को, और इस 2ab को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फार्मूला बनाइए। अच्छा, एक चीज और, ये इक्वल 0 था ना, ये इक्वल 0 चल रहा है भाई, ये शुरू से इक्वल 0 है, यहां पर ये शुरू से इक्वल 0 है, इस बात का ध्यान देना, ये शुरू से क्या है, इक्वल 0 है। ठीक है, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, देखो इनको मिला दो तो क्या बनेगा, ये b माइनस सी का स्क्वायर, माइनस का 2 है ना, माइनस को अंदर लो, बाहर से लेते हैं, और बचा ये ए स्क्वायर, सी स्क्वायर और माइनस 2ac, ये किसका स्क्वायर बनता है, c माइनस ए का स्क्वायर या a माइनस सी का स्क्वायर लिख दो, और इक्वल टू 0। अब क्या है, ये पूरा 0 है, तो इसका मतलब या तो ये a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, या फिर वो पूरा का पूरा 0 है, क्योंकि ये पूरा बड़ी ब्रैकेट के अंदर है। तो a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर, ये 0 है। स्क्वायर क्वांटिटी तभी 0 होती है जब ये अलग अलग 0 हो, a माइनस बी 0, b माइनस सी 0। क्यों 0 किया, देखो जब भी प्लस में आता है हम अलग अलग 0 कभी नहीं करते, लेकिन अगर स्क्वायर है फिर करते हैं। ये 0 तभी हो सकता है ना, क्योंकि वैसे तो स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का जोड़ कभी 0 तो आता ही नहीं, तो ये तभी हो सकता है जब ये बराबर हो 0 के, ये बराबर हो। इसका मतलब a की वैल्यू b है, b उधर चला गया, b की वैल्यू c है, c की वैल्यू a है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a b और c ये तो तीनों ही बराबर हैं, यही तो प्रूव करना था, या तो ये या ये, है ना। तो ये दोनों ही हमारे पास आंसर थे, इस तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, आराम से समझ गए होंगे। और देखते हैं, और लेते हैं, फिफ्थ सम लेते हैं, सोल्व द एक्सपेरिमेंट। फिफ्थ आप कर लोगे, फिफ्थ में कोई दिक्कत नहीं है, तीनों आपको जोड़ने हैं, 3x प्लस ए, 3x प्लस ए कॉमन लिया, 1 1 1। ठीक है, हम लेते हैं सिक्स्थ सम लेते हैं, सिक्स्थ करते हैं अब, फिफ्थ आप कर लोगे, फिफ्थ जैसे तो बहुत सम आ चुके हैं। ये देखते हैं, इज इक्वल टू 0 है, ये इसको सोल्व करना है, इज इक्वल टू 0 प्रूव नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से क्या कॉमन आता है, a, यहां से क्या कॉमन आता है b, यहां से क्या कॉमन आता है c, तो एक a कॉमन लो, ये भी लिखा करो, टेक कॉमन a b c फ्रॉम c1 फ्रॉम c1 c2 c3, आप इसमें से कॉमन लो। ठीक है, तो आगे क्या करना है, a कॉमन लिया, b कॉमन लिया, c कॉमन लिया, a प्लस b बचेगा भाई, और यहां से b बचा, b कॉमन लिया, c b और b प्लस c, c कॉमन लिया तो a प्लस c,
सी कॉमन लिया, ए सी ये कॉमन लिया। क्या अब कुछ कटता है? अगर कटता नहीं है तो फिर एक काम करो, कटता तो है नहीं तो जोड़ देते हैं। क्या जोड़े? R1 के ऊपर ऑपरेशन लगा दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। बाहर ए बी सी है, अंदर जोड़ा 2a प्लस बी, 2b प्लस सी। देखो दो दो बार आएगा, आप जोड़ के देखो, सी बी बी सी, ए सी तो 2a प्लस सी दो दो बार आएगा। उसके बाद नीचे है a प्लस बी, नीचे है b, यहां पर है b प्लस सी, a और c। ठीक है, दो और आप कॉमन ले लेना अगले स्टेप में, कोई बात नहीं, ये ब्रैकेट हटा देंगे, दो और आप कॉमन ले लेना अगले स्टेप में। अब यहां से आगे कुछ कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि C1 में से C2 मतलब R1 में से R2 माइनस कर दो, और क्या R2 में से R3 माइनस होगी? उसका कोई फायदा नहीं लगता, मुझे कोई फायदा नहीं लगता। फिर क्या करें, एक काम करते हैं, R2 में से R1 कर देते हैं, और C3 में से R3 में से भी R1 कर देते हैं। ये दो ऑपरेशन लगाते हैं, हम लगाते हैं R2 में, एक तो R2 पे लगाते हैं, R2 में से R1 कर देते हैं, और एक R3 पे लगाते हैं, R3 में से R1 कर देते हैं। बाहर क्या आया है, ये मेरा यहां पर हट जाएगा, बाहर आया है 2abc। अच्छा, पहले वाली पे तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। यहां पर आया 0 भाई, a प्लस बी में से a प्लस बी में से ये घटाएंगे बचेगा माइनस का c, और इसमें से ये घटाएंगे तो ये भी बचेगा माइनस का c। अब इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा माइनस का a, और इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा 0, और इसमें से घटाएंगे तो बचेगा माइनस का a। ठीक है, अब आप किससे एक्सपेंड करना चाहते हो देख लो, या फिर दूसरा काम ये भी है, आप दोबारा R1 पे ऑपरेशन लगा दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो जब तक आपको लगता है कि मैं इसको और सिंपल कर सकता हूं प्रॉपर्टी से, आप प्रॉपर्टी लगाते रहो। 2abc, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, a से a कटेगा, b बचेगा, इन तीनों को जोड़ दूं, c से c कटेगा, b बचेगा, इन तीनों को जोड़ दूं, c से c भी कटेगा, a से a भी कटेगा, 0 बचेगा, और 0 माइनस c और माइनस a 0 माइनस a। देखो कितना सिंपल हो गया। जब तक सिंपल बना सकते हो बनाओ। अब पहले वाले में से b कॉमन ले लो, अगली में से माइनस c कॉमन ले लो, अगली में से माइनस a कॉमन ले लो। बाहर क्या आएगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 1 0 0 1 1 1 0 1। ठीक है, माइनस c लिया था, माइनस a लिया था, 0 हुआ था, b लिया था। अब इसको आप एक्सपेंड कर दो, ये यहां तक था, 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये कितना आएगा अगर मैं 1 से एक्सपेंड करूं तो 1 माइनस 0, एक तो आएगा 1, फिर मैं इस 1 से एक्सपेंड करूं तो, अच्छा 1 से मैंने एक्सपेंड किया, माइनस 1, एक और आएगा 1, हाँ 2 आएगा भाई, 2 की 2 से गुना, यानी कि गुना में 2 आएगा, तो ये कितना आएगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। दिख रहा होगा नीचे से, अगर नहीं दिख रहा तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये वाला सम इस तरह से करना था। ठीक है, देखो पूरा तुम्हारे सामने है, देख लो। अब और हम लेते हैं अगला सम, सेवंथ सम। सेवंथ सम की डेफिनेशन क्या है, सेवंथ सम में, सेवंथ सम ए इनवर्स निकालने वाला, ये वाला जो सम है शायद मैंने किसी टेस्ट में दिया था, ये शायद नहीं, टेस्ट तो बड़े वाला तो मैंने लिया ही नहीं। खैर चलो कोई बात नहीं। इसमें हमारे पास सेवंथ सम में क्या दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1, ये इनवर्स है, और बी होगा, बी है ये मेरे पास b है। अब मुझे निकालना है क्या, देखो थोड़ा सा बताता हूं, बस हिंट बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। हमें निकालना है ए बी का इनवर्स, वो बराबर होता है b इनवर्स a इनवर्स होता है ना, b इनवर्स a इनवर्स। अब a का इनवर्स तो है हमारे पास, ये रहा, ये a इनवर्स है, मतलब आधा काम हो गया, वो आधा रह गया भाई, इसका इनवर्स निकालना। तो आपको b का डिटरमिनेंट निकालना है, एडज्वेंट ऑफ b निकालना है,
फिर बी इनवर्स निकालोगे, बी इनवर्स निकाल के आप क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे 1 बाय में डेटरमिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी, ये होता है, और फिर उस बी इनवर्स की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना। ए इनवर्स निकाल रखा है हमने, कोई जरूरत नहीं है, तो ये निकालने के लिए ये इसके बराबर होता है, ये फार्मूला यूज करना, ठीक है, फार्मूला आप यूज करना, याद रखना इसको भाई, ये फार्मूले जो होते हैं हमें याद रखने पड़ते हैं, बहुत सारे फार्मूले ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आज मैं बस इतना ही करवा रहा हूं, 7 सम में करवा रहा हूं, इसके साथ आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते रहना, एग्जाम्पल की जरूर प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, जो एग्जाम्पल ना आए वो बताते रहना, लास्ट में हम एक दिन एग्जाम्पल को भी करवा देंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करना।